रहे थे, सब मामला किरकिरा हो गया, इसको आज ही मरना था। और थोड़ी देर बाद फूंक फांक करके सभी ने लंबी तानी, कोई रोकता है? अब वहाँ कौन रह गया? शंकर भगवान रह गए और मुर्दे की भभूति रह गई। बस वही भभूति उठा करके उन्हें अपने आप चपेट ली कि यही मेरा साथी है। हाँ, शमशान का वासी तो यही है, और हम भी कहाँ रहते हैं? शमशान में। क्या अर्थ है शमशान का? जो इंद्रियों से निग्रहित तो हो गया है। जरा ध्यान दो, चाहे कुछ अर्थ न लगाओ। सम दम दो शब्द आए हैं योगिक क्रियाओं में। तो जो इंद्रियों से निगृहित, जिन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, जिन्हें इंद्रियों के द्वारा देखा हुआ, सुना हुआ, चखा हुआ, रस लेता हो, ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। ये नहीं कि करता नहीं, देखता नहीं, सुनता नहीं, ऐसी बात नहीं। देखता भी है, सुनता भी है, चखता भी है, चलता भी है, करता भी है, लेकिन इसमें कोई रस नहीं लेता। इन इंद्रियों के धर्मों को वो अपना धर्म नहीं समझता। उसे कहते हैं क्या? सम साधना। सम दम श्रद्धा समाधान उपराम तितिक्षा, ये तुम्हारी खट संपत्तियां हैं। तो जो इस साधना में निपुण हो जाता है वो है भगवान शंकर का साथी। भगवान शंकर कहते ही इसी को है। जो अहंकार करता है वो भगवान शंकर नहीं हो सकता। जो अहंकार के होते हुए भी अहंकार से कोई नाता नहीं जोड़ता, उसका नाम है शिव। अहंकार शिव। तो मेरे भीतर भगवान शंकर हैं कि नहीं? भभूति लगाए हुए नहीं है अभी। प्रकट करो उनको। जब तक तुम अपनी हस्ती को नहीं मिटा देगे। और इसीलिए हम निवेदन करते हैं आप लोगों से कि मंदिर जाकर के कुछ सबूर सीखो। हमारे गुरुदेव एक वाक्य बोलते हैं, देवेंद्र ने रट लिया, इनको याद। क्या कहते हैं महाराज जी? हम ही ठाकुर, हम ही मंदिर, हम ही ठाकुर, हम ही मंदिर, खुदा होंगे तो हम होंगे। हम ही ठाकुर। हाँ जी। अब सहूर सीखो जा जा करके। उसमें जो भगवान शंकर बैठे हैं, जो ठाकुर जी बैठे हैं, वो तुम्हारे भीतर भी तो बैठे हैं। तुमने आज तक देख ही नहीं पाए। अगर उनको देख लो तो वो तुम ही हो, कोई और है? हम ही ठाकुर, हम ही मंदिर, खुदा होंगे तो हम होंगे। यहाँ तो हम डटे ही हैं, और कहीं होंगे तो हम होंगे। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ, हर जगह। कौन है संतोषी माँ। संतोषी माँ कहाँ है? कब है? शुक्रवार को। और वहाँ भिंड में कौन सा मंदिर है? वो संतोषी माता के मंदिर वहाँ है। अरे वहाँ जा जा के सीखो कि तुम्हारे अंदर भी हैं। मंदिर पे जो प्रणाम करने की विधि है, शास्त्रीय विधि, वो क्या है? साक्षात दंडवत करना। कैसे किया जाता है? आपके शरीर का प्रत्येक अंग, जी हाँ, धरती से टच होना चाहिए। चाहे आप सचेतन को करो या अचेतन मूर्ति को करो, दंडवत करने की विधा तो वही है। तो जब आप दंडवत करते हैं तो आपका हर एक अंग किससे मिल जाता है? मिट्टी से, धूल से मिल जाता है कि नहीं? तो वो क्या कह रही मूर्ति तुमसे? जिसकी तुम पूजा करते वो तुमसे क्या कहना चाहती है? अरे मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर तू मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अगर तू इस देह की हस्ती को लिए फिरेगा तो तूने मेरे पास आकर मंदिर में जाकर भी कुछ सीखा
नहीं है। ये देह क्या है? चित जल पावक पंच तत्व ये अधम, इस देह के अभिमान का त्याग करो। सूक्ष्म जो है अपनी अहंकारता का त्याग करो। एक बाबा थे, मस्त बाबा, हाँ, उनका शरीर नहीं रहा, वो गाना गाते थे, हंडी के ऊपर हंडा, चलो घरे चले। बहुत महत्वपूर्ण बात है। सुनी थी जगदीश? हाँ, बाबा का नाम बताओ। सुना नहीं है तुमने उनको? औरों के मुंह से सुना है। चेतनानंद नाम था उनका, और शरीर उनका जो है हरिजन घर का था। बड़ी महान हस्ती थे। हाँ जी, क्या अर्थ है हंडी के ऊपर हंडा, चलो घरे चले। अर्थात ये जो संसार में ममता है ना, ममता माने मेरा 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 मेरा, ये है हंडी, और मैं है अहंकार। हाँ, जो इसके ऊपर लदा ही रहता है, इसको अपना कहता ही रहता है। तो इसको छोड़ो, हंडी के ऊपर हंडा, और चलो अपने घरे चले। घर तुम्हारा क्या है? अपना स्व आत्मा ही आपका घर है। इसलिए हाँ, जिंदगी का बहुत समय बर्बाद कर दिया हमने। फुर्सत के वक्त में ना सुमरण का वक्त पाया, उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। आयु ने नत्था सिंह सब हथियार फेंक डाले, यमराज फौज लेकर लड़ने को जंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। हमारा जीवन जो है खत्म होता जा रहा है, और हमें अभी जीवन जीने का ढंग ही नहीं सीख पा रहे। सीखो, और कोई उपाय नहीं है सिवाय सत्संग के। सत्संगत का अर्थ जानने की कोशिश करो। झूठ का संग सत्संग नहीं होता। सारे झूठों का त्याग कर देना। यहाँ संसार में कुछ भी सत्य नहीं है सिवाय एक चेतन के। और वो चेतन मिलेगा कहाँ? वो बाहर तो मिलेगा नहीं कहीं, और तुम्हें तुम्हारे भीतर मिलेगा। और भीतर बतलाने वाले जो सज्जन पुरुष होते हैं, सत्यवाणी बोलने वाले होते हैं, वो हमको अच्छे नहीं लगते। गड़बड़ तो ये, इसलिए हम सत्संग सुनते ही नहीं। सत्संग नहीं सुनते, ये बहुत खरी बात है। चर्चा सुनते हो, लेकिन सत्य को सुनने की कोशिश ही नहीं करते। इसलिए पथिक जी के भजन में आया है, सत्य की चर्चा चलती रहती है, रमण तो असत में रखते हो। फिर भला कहाँ सत्संग हुआ यदि असत्य से प्रीति हटा न सके। यदि आप असत्य से प्रीति नहीं हटा रहे हैं तो सत्संग कहाँ होगा? इसलिए केवल भगवान के भजन के लिए, कल्याण के लिए किसी भी बात की चिंता न करके, न जात की फिक्र, हाँ, हरि को भजे सो हरि को होई, जात पात पूछे नहीं कोई। हम देखो इसके विरोधी नहीं है, हम जाति के विरोधी नहीं हैं, हम जाति को स्पष्ट करके बताना चाहते हैं। जातिवाद मत फैलाओ। जाति होती है अपने व्यवहार की मर्यादाएं कायम करने के लिए। इसलिए आप जिस जाति में हैं उसी जाति में अपनी कन्या देना, उसी जाति में अपना वर ब्याह के लाना, तो आप उस शास्त्र और भगवान की मर्यादा का पालन कर रहे हो। देख लो हम कितने तगड़े जो है परमार्थवादी हैं, लेकिन जाति का भी शऊर है हमें। ऐसा नहीं है हाँ कि कोई अपनी जाति से हट करके अन्य जातियों में, उच्च जाति में रिश्ता करना चाहता है, और उच्च जाति वाले नीच जाति में रिश्ता करना चाहते हैं, उनके साथ बैठकर भोजन करना, ये सब बकवास है।
ये व्यवहारिक मर्यादाएं कभी नहीं तोड़ना है। हम तो यहाँ कहते हैं, यहाँ तक कहते हैं, समझाते लोगों को, घर में बैठ कर के पति पत्नी को, पिता पुत्र को, भाई भाई को भी एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। यह है शास्त्र की मर्यादा। उन मर्यादाओं का पालन नहीं करोगे, तुमने आज इतना हंगामा कर दिया है, खाने पीने में जात तोड़ने चले हो। अरे भगवान का भजन करो और जात को मारो लात। हरि को भजय सो हरि को होई, जात पात भेद पूछे नहीं। अगर महात्मा तुम्हें किसी भी जाति का मिल जाए, श्रेष्ठ पुरुष सत्य बोलने वाला, तो उसकी शरण में चले जाना, वहाँ शर्म मत करना, ठीक है। और जब घर की बात आए तो जाति का खम्मा गाड़ के चलना। घर को भजे सो घर को होई, यहाँ जाति पात पूछेगा सब कोई। यहाँ बिना जाति के काम नहीं चलने वाला। सबकी देख लो, तुम किस जो है गफलत में भूले हो। सांड घास खाता है, गाय घास खाती है कि नहीं है? और शेर, अब गाय कभी जो है शेर की जाति में जा सकती है और शेर गाय की जाति में आ सकता है? बता दो। जब ये पशु पक्षी भी अपनी अपनी जाति का पालन कर रहे हैं, तो तुम्हें कहाँ तकलीफ है पालन करने में? लेकिन तुम उस जाति को कहाँ प्रवेश करा देते हो? परमार्थ में प्रवेश करा देते हो। यही सबसे बड़ी भूल है। सारे झगड़े इसी पे खड़े हैं। परमार्थ में जब प्रवेश करो, वहाँ जाति के लिए स्थान नहीं है। वहाँ तो केवल ज्ञान को स्थान दो। अगर ज्ञान 5 वर्ष के बच्चे के पास भी है, तो उसके भी चरण कमल की रज लगाने का तुमको अधिकार है। और अज्ञानी यदि कोई कितना भी जो है श्रेष्ठ जाति का बना रहे, उसकी शरण में जाने की जरूरत नहीं है। स्पष्ट बातें हो रही कि नहीं हो रही? इसलिए हम क्या न भूलें और क्या भूल जाएं, इस बात के ख्याल रखने का नाम भजन है, जो भारत ने प्रारंभ की थी बात। क्या करना है हमको, क्या नहीं करना, क्या भूलें न क्या न भूलें। एक प्रभु को छोड़कर जो भटके जग माहे, एक प्रभु को छोड़कर जो भटके जग माहे, सो पाछे पछताएगा, इसमें संशय नहीं। एक भक्त जो है रैदास हुए हैं, उन्होंने भी बड़े गजब की बात कही है कि हरसा हीरा छोड़ के, हरसा हीरा छोड़ के और करे जगत की आस, सो यमपुर को जाएगा, सो यमपुर को जाएगा। वो बच नहीं सकता। जो करे और की आस, जो और की तरफ देख रहा है, उसे मौत मिलेगी। और जो सत्य की तरफ, आत्मा की तरफ, परमात्मा की तरफ देख रहा है, उसको मौत भी छू नहीं सकती। इसलिए वो बात जो अभी अभी हमारे उदय सिंह जी ने भजन में गाई थी, हाँ, दुनिया बनाने वाले क्यों तूने दुनिया बनाई, क्या तेरे मन में समाई। तो बता दो उसके मन में क्या समाई। ये परमात्मा दुनिया क्यों बनाई है? आप किस लिए बता गए थे? वही बात जो है थोड़ा ढंग से समझ लो। ये दुनिया बनाई है निस्वार्थ होने के लिए, स्वार्थी होने के लिए नहीं। परंतु हम जब प्रभु को याद नहीं रखते तो स्वार्थी हो जाते हैं। और सबका मतलब वो स्वार्थ बिल्कुल आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन समझ नहीं पाते हो। इसलिए संत लोग चेतावनी देते हैं, किससे करिए प्यार यार खुद गर्ज जमाना है, किससे करिए प्यार यार खुद
गर्ज जमाना है। किससे करिए प्यार यार खुद गर्ज जमाना है। किससे करिए प्यार यार खुद गर्ज जमाना है। भाई कहे तू भुजा है मेरी, भाई कहे तू भुजा है मेरी, मैं तेरा गमख्वार। तेरा गमख्वार। भाई कहे तू भुजा है मेरी, भाई कहे तू भुजा है मेरी, मैं तेरा गमख्वार। मैं तेरा गमख्वार। गमख्वार समझते हो? हैं? भाई के गम में अपने को मिला देना, भाई का दुख अपना दुख समझना। आज देखो क्या दशा होती जाती है। कोई समझ रहा है? हैं? अपने अपने शौक से, अपने अपने जो भोगों से सबको जो है सब लिप्त है एक दूसरे, लेना देना किसी को। भाई का दुख दुख नहीं है, पड़ोसी का दुख दुख नहीं है, किसी निर्धन का दुख दुख नहीं है। केवल अपने भोगों में कमी आ जाए, अपना रुपया कम होने लगे तो दुखी हो जाते हो। भाई कहे तू भुजा है मेरी, तू भुजा है मेरी, मैं तेरा गमख्वार। मैं तेरा गमख्वार। जरजोरू जमीन के कारण, जरजोरू जमीन के कारण, हुआ वही खूंखार। हुआ वही खूंखार। मुकदमा उसने ठाना है, मुकदमा उसने ठाना है। यार खुद गर्ज जमाना है, यार खुद गर्ज जमाना है। किससे करिए प्यार यार खुद गर्ज जमाना है। किससे करिए प्यार यार खुद गर्ज जमाना है। पुत्र कहे तुम पिता हो मेरे, 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 मैं हूँ फरमानदार। मैं हूँ फरमादार। फरमादार समझते हो? आज्ञाकारी। जी हाँ, बड़े आज्ञाकारी रहते हो। कब तक? 5-10 वर्ष की उम्र तक। माताजी पिताजी ने आज्ञा दी, तुरंत पालन करते हो। क्यों? वहाँ भी स्वार्थ जुड़ा हुआ है तुम्हारा। हाँ, संध्या को अच्छी अच्छी वस्तुएं, दूध मलाई मैया ही तो देने वाली है, पिताजी ही तो खिलौने लाने वाले हैं। हाँ? पुत्र कहे तुम पिता हो मेरे, पुत्र कहे तुम पिता हो मेरे, मैं हूँ फरमादार। मैं हूँ फरमादार। ब्याह हुआ बहू घर आई, प्यार हुआ बहू घर आई, अलग किया व्यवहार। अलग किया व्यवहार, नहीं फिर आना जाना है, नहीं फिर आना जाना है। वहीं बैठे होंगे अपने कमरे में, चले जाओ। हाँ, हम जाते नहीं ज़्यादातर उनके सामने। काहे? गंगे काटी हैं। हाँ, पिता के सामने नहीं जाते हैं। या आज की जनरेशन बता रहा हूँ, या सुनने आते नहीं कोई, नए लोग नहीं आते सुनने। नए लोगों को तो जब तक ठुमका ना लगे तब तक उन्हें आनंद ही नहीं आता। हाँ। पुत्र कहे तुम पिता हो मेरे, पुत्र कहे तुम पिता हो मेरे, मैं हूँ फरमादार। मैं हूँ फरमादार। ब्याह हुआ बहू घर आई, प्यार हुआ बहू घर आई, अलग किया व्यवहार। अलग किया व्यवहार, नहीं फिर आना जाना है, नहीं फिर आना जाना है। यार खुद गर्ज जमाना है। यार खुद गर्ज जमाना है।
किससे करिए प्यार, यार खुद गर्ज जमाना है। किससे करिए प्यार, यार खुद गर्ज जमाना है। पत्नी कहे पति तुम मेरे, पत्नी कहे पति तुम मेरे, ओ प्राणों के आधार, ओ प्राणों के आधार। ओ धन संतान नहीं मिलने पर, धन संतान नहीं मिलने पर, करती हाहाकार, करती हाहाकार। अगर धन संतान में गड़बड़ी कर दी, हाँ जी, तो जो प्राणों के आधार थे ना, जो अब वही प्राणों के प्यासे हो जाते हैं। हाँ, कहते ये तो जो है बैठा रहता है ठटरी वालो, हमारे प्राण लेना चाहता है। तो बादल क्या बात थी जब कहती थी तुम तो मेरे प्राणों के आधार हो। आगे पीछे कुछ देखते ही नहीं हम लोग। हाँ? ऐसे ही मर्द लोग पहले दिन कह रहे थे चंद्रमुखी है हमारी घरवाली, चंद्रमा भी फीका पड़ जाएगा, इतनी सुंदर बहू लाए हम ब्याह करके। वो ज्यादा साल नहीं हुए, 4 साल में कहने लगा वो तो सूरजमुखी हो गई, तपने लगी। तपने का मतलब जानते हो, अगर तुमको बैठे देख लिया ना, हाँ तो हाल गर्मी आ जाएगी। यहाँ बैठे शर्म नहीं आती, इतनी देर में तो खेत जोते आओते। और ज्यादा दिन बुढ़ापा आ गया तो कौन हो गए, ज्वालामुखी। ऐसा कोई हमें ढूंढ के लाओ बुढ़ापे में जो लड़ते ना। पति पत्नी कह रहा हूं, जरूर लड़ेंगे। क्यों लड़ेंगे? क्योंकि किसी के भी भीतर जो विचार की वृत्तियां चलती हैं वो कभी जो है सम नहीं हो सकती, वो सबकी विषम है। तो माता जी की अलग हैं, पिताजी की अलग हैं, और जब वृत्तियां टकराती हैं, जब टकराएंगी तो विरोधाभास तो होगा ही होगा। अगर समवृत्ति रखना चाहते हो तो माता जी पिताजी दोनों किसके भक्त हो जाएं? सत्य की भक्त हो जाएं, परमात्मा की जो है तरफ चल दें। कौन था ऐसा? स्वयंभू, स्वयंभू मनु सतरूपा, दिन तय भई ये सृष्टि अनुरूपा। ऐसे पति पत्नी बनो। तुम भी आत्मा हो, वो भी आत्मा है, न तुम शरीर हो न वो शरीर है। अशरीरी होकर के देखो तो कभी विरोधाभास होगा ही, और जहाँ शरीर बन के सोचोगे तो विरोधाभास तो रखा है। चाहे जितनी तारीफ करो तो हमारी, हाँ हमारे घर से बहुत सीधी है, हाँ, देख लेंगे कल दिन सीधापन, कोई सीधा नहीं है। जहाँ तक संसार के बर्ताव हैं कोई सीधा नहीं है, सब अपने अपने मतलब से जुड़े हैं। किससे करिए प्यार, यार खुद गर्ज जमाना है। 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 दोस्त कहे तुम साथी मेरे, दोस्त कहे तुम साथी मेरे, मैं तेरा दिलदार, मैं तेरा दिलदार। कहते नहीं, हाँ तुम दोस्त हो हमारे, तुम क्या जानो, तुम हमारे दिल में रहते हो। हाँ, वक्त पड़े पर बात न पूछे, वक्त पड़े पर बात न पूछे। अच्छे अच्छे दोस्त हमने आजमा लिए, और आप लोगों ने भी आजमा लिए हो। सारी दोस्ती धरी रह जाती है कब? जब संकट पड़ता है। वक्त परे पर बात न पूछे, वक्त परे पर बात न पूछे। करे यार की खार, करे यार की खार। नहीं फिर मुँह दिखलाना है, नहीं फिर मुँह दिखलाना है। यार खुद गर्ज जमा
करिए प्यार यार खुद गर्ज जमाना है। किससे करिए प्यार यार खुद गर्ज जमाना है। जब घर वालों का ये मतलब, जब घर वालों का ये मतलब, सब है मतलबदार, सब है मतलबदार। जब घर वालों की ये गति है, जब घर वालों की ये गति है, सब है मतलबदार, सब है मतलबदार। बाहर वालों की क्या गिनती, बाहर वालों की क्या गिनती, कौन करेगा संवार। कौन करेगा संवार। आज जो भीड़ जो है ना तुम्हारे नेताओं के पीछे है या कथावाचकों के पीछे है, ठीक है, जिस दिन ये कथावाचक शरीर छोड़ने लगे, कोई भी, हम तुम ये वो कोई भी, घर के परिवार के सब की बात है ये, जब शरीर छोड़ने लगे तब देखना कि तुम्हारे साथ कितने साथ देने वाले हैं। ये भीड़ एक भी साथ नहीं देगी, वो हम इस भीड़ पर रीझे रहते हैं और परमात्मा को भूले रहते हैं। परमात्मा को प्राण पाने की हम साधना नहीं करते, वरना ये भीड़ इकट्ठी ही ना हो। अगर हम कल्याणकारी साधना में लग जाए ना, अब आप हमारी ही सोच लो, हम इतनी खरी खरी बातें सुना रहे हैं, ये भटवातपुरा के सब लोग सुनेंगे? पता नहीं इन माताओं की कितनी हिम्मत है, हाँ, जो हमारी इतनी खरी खरी सुनती रहती हैं। पीठ पीछे चाहे कुछ कहती रहो, लेकिन सामने तो सुनती रहती। ये आसान कथा नहीं है, भीड़ इकट्ठी हो ही नहीं सकती सत्य कथा में। अगर भीड़ को रिझाना, भगवान कृष्ण ने कहा है, जो नित्य प्रति सत्य बोलता है वो धर्म नीति कहलाती है, उसमें जरा सा झूठ मिला दो, हाँ, तो फिर वो राजनीति बन जाती है। राजनीति मिलाए बिना भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकती। इसलिए सत्य नीति को अपनाओ अगर कल्याण चाहते हो, क्योंकि राजनीति भी झूठी है। ये भीड़ भाड़, भीड़ क्या है? भाड़ है। जब घर वालों की गति है, जब घर वालों की ये गति है, सब है मतलबदार, सब है मतलबदार। तो बाहर वालों की क्या गिनती, बाहर वालों की क्या गिनती, कौन करेगा संभार। कौन करेगा संभार। मोह बढ़ा दुख पाना है, मोह बड़ा दुख पाना है। इससे करिए प्यार यार खुद गर्ज जमाना है। इससे करिए प्यार यार खुद गर्ज जमाना है। ईश्वर तेरा सच्चा साथी, ईश्वर तेरा सच्चा साथी, वो ही सर्वाधार, वो ही सर्वाधार। ईश्वर तेरा सच्चा साथी, ईश्वर तेरा सच्चा साथी, वो ही सर्वाधार। वो ही सर्वाधार। कल की घटना बताएं। कल हम जिस जगह पे थे वहाँ लाइट नहीं थी। उत्तर प्रदेश में इस समय लाइट की बहुत कम वो चल रही कमी। अब लाइट नहीं है तो पंखे भी नहीं चलेंगे, कूलर भी नहीं चलेंगे, वो एसी का तो सवाल ही नहीं। ठीक है, तो सारी रात कलत कलत की बीती। बहुत गर्मी थी, सारी रात सो नहीं पाए। किसकी वजह से? गर्मी की वजह से। अब उस असहनीय गर्मी को सहन करने की ताकत बताओ कहाँ से आई? किसकी दम पर? हाँ, किसी से बोले नहीं कि हमारे लिए हवा चलाओ या हमें बाहर ले चलो मकान से। मसट मारे पड़े रहे। किसकी दम पर? हाँ, वो कहाँ है? जी हाँ, कौन है तुम्हारा सच्चा साथी?
हर जगह घटा लेना इसको। चाहे जितना बड़ा दुख हो, चाहे जितना बड़ा कष्ट हो, अगर तुम्हें दुख में कोई सहायता करेगा तो तुम्हारे भीतर बैठा हुआ परम आत्मा ही करेगा। बाहर के लोग तुम्हारा सहयोग नहीं कर सकते। ये गर्मी का तो छोटा सा उदाहरण दिया है। ईश्वर केवल सच्चा साथी, ईश्वर केवल सच्चा साथी, जो सबका आधार, जो सबका आधार। राधे श्याम शरण चल उसकी, राधे श्याम शरण चल उसकी, हो जा भव से पार, हो जा भव से पार। राधे श्याम शरण चल उसकी, राधे श्याम शरण चल उसकी, हो जा भव से पार, हो जा भव से पार। दुखों का सतगुर, दुखों का सतगुर एक ठिकाना है, दुखों का सतगुरु एक ठिकाना है। यार खुद गर्ज जमाना है, यार खुद गर्ज जमाना है। किससे करिए प्यार, यार खुद गर्ज जमाना है। किससे करिए प्यार, यार खुद गर्ज जमाना है। यार खुद गर्ज जमाना है, यार खुद गर्ज जमाना है। तो जो है खुद गर्जी को छोड़ो और खुद ही को मारो और खुदा से मिलेगा। बोलिए सतगुरुदेव भगवान।